घर के सारे लोग शादी में गए हुए थे। मैं और मेरा 20 साल का देवर दोनों घर पर थे। मैं अपने कमरे में सो रही थी कि मेरा देवर दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो वह मेरे गले लग गया और मुझे कसकर पकड़ लिया। कहने लगा, भाभी मुझे अकेले सोने से डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज़ मुझे अपने साथ सुला लीजिए। मैं उसे बच्चा समझकर अपने साथ सुला लिया। कुछ देर बाद मेरी आँख खुली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा देवर पीछे से। दोस्तों, मेरा नाम सोनिका है। शादी के 2 महीने बाद मेरे पति दूसरे शहर चले गए। मेरे पति की एक बहन और एक भाई था। बहन की शादी हो चुकी थी और देवर 17 साल का लड़का था। मेरे देवर का नाम अजय था। वह था तो 17 साल का, लेकिन अपनी चाल और ऊंचे कद की वजह से बड़ा लगता था। मैं शाम को उसके कमरे में चली जाती और उसके साथ बातें करती। बहुत गलत हुआ, मेरे साथ घुल मिल गया। वह मेरे कमरे में भी बिना बताए आ जाया करता था। एक दिन मैं उसके कमरे में गई तो वह टीवी देख रहा था। मुझे देखकर उसने फौरन चैनल बदल दिया और थोड़ा घबरा गया। मुझे कुछ शक सा होने लगा कि वह टीवी पर क्या देख रहा था, जो मुझे देखकर ही उसने चैनल बदल दिया और अब ऐसे देख रहा था जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने उसे प्यार से पूछा, तुम टीवी पर क्या देख रहे थे? मेरे सवाल पर वह थोड़ा सा परेशान हो गया और सिर को ना में हिलाने लगा। कुछ भी नहीं, इस वक्त टीवी पर कार्टून चल रहे थे। मैंने कहा, जो चैनल तुम देख रहे थे वह फिर से लगाओ। उसने अपना ध्यान नीचे कर लिया और वह चैनल लगा लिया जो वह देख रहा था। मैंने वह देखते ही अपने आंखें बंद कर ली। मैंने गुस्से से अजय की तरफ देखा और कहा, तुम यह देखते हो टीवी पर? बताऊं रात को तुम्हारे भाई को? वह मेरे गुस्से से घबरा गया और डर के मारे सर हिलाने लगा। प्लीज़ भाभी, भाई से कुछ मत कहिए। मैंने कहा, तुम इतनी डरावनी मूवी देखते हो रात को सोते हुए, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मैं तो देखकर ही डर गई थी। उसने तुरंत उससे माफ़ी मांगी और कहने लगा कि आज के बाद वह नहीं देखेगा, जिस पर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे भाई को नहीं बताऊंगी। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी ननद की शादी हो चुकी थी, इसलिए मैं अजय पर ज़्यादा ध्यान देती थी। उसकी पसंद का खाना भी बना देती और उसके छोटे मोटे काम भी करती थी। कभी कभी उसके साथ कोई गेम भी खेल लेती ताकि वह अकेलापन महसूस ना करे। एक दिन वह मेरे कमरे में आया। मैंने एक खूबसूरत सा गाउन पहना हुआ था और मेकअप कर रही थी। जब अजय मेरे कमरे में आया, मुझे तैयार होते हुए गौर से देखने लगा। फिर अजय ने एक महरून रंग की लिपस्टिक उठाकर मुझे पकड़ाई और कहने लगा, भाभी यह लगाओ, मुझे यह रंग बहुत अच्छा लगता है। मैंने उसके हाथ से यह लिपस्टिक पकड़ ली और मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन वह तो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर बोलने लगा, भाभी आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। यह कहकर वह अचानक मेरे गले लग गया। मैं उसके गले लगने से थोड़ा सा घबरा गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उसे तुरंत अपने से दूर किया। वह पीछे हटकर मुझे देखने लगा। मैंने उसे गुस्से से देखा तो वह कुछ घबरा गया। कहने लगा, भाभी आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, मुझे आप मेरी बहन जैसी लगती हैं, लेकिन शायद आपको मेरा प्यार करना अच्छा नहीं लगा। यह कहकर वह मेरे कमरे से बाहर चला गया। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी आने लगी कि वह मुझे बड़ी बहन समझकर मेरे गले लग रहा था और मैं कितना गलत सोच रही थी। कैसे गुस्से से मैंने उसे खुद से दूर किया। वह अपने कमरे में जाकर मेरे बारे में क्या सोचता होगा कि मैं कैसी बदतमीज़ हूँ। मैं उसके प्यार का जवाब भी गुस्से से दिया, ना जाने क्यों, लेकिन मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस होने लगी। इसलिए मैं अजय के साथ पहले जैसा ही व्यवहार करने लगी। अपना पूरा पूरा दिन मेरे ही साथ हो जाता। मुझे न जाने क्यों उसके करीब आना बेचैन कर देता था। मुझे लगता था कि कुछ गलत हो जाएगा। मेरे अंदर कोई मुझे यह कहता कि यह सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मेरे अंदर का शैतान मुझे यह समझाने लगा कि फिक्र नहीं करो, वह एक छोटा सा बच्चा है, तुमसे प्यार करता है, तुम्हें अपनी बड़ी बहन समझता है। तुम्हें भी ऐसा ही सोचना चाहिए। मैं देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, मेरा जिस्म सुडौल था, लेकिन जब वह मेरे साथ खड़ा होता तो वह मुझसे थोड़ा बड़ा ही लगता था। उसकी हाइट लंबी थी। जब भी स्कूल से आता तो मैं किचन में खाना बना रही होती, वह अंदर आते ही मुझे पीछे से गले लगा लेता। मैं उसे डांट कर कहती, नज़र नहीं आ रहा मैं खाना बना रही हूँ, पीछे हट जाओ। फिर वह मुझसे कहता, आप हर वक्त काम में लगी रहती हैं, कभी तो आराम कर लिया करो। फिर मेरी बात बदल देता और मुझे गुस्सा करने से रोकता था। इसलिए मैं उसकी ऐसी हरकतों पर नाराज़ होने के बजाय हंस देती थी और उससे कहती कि जब तुम शादी करके अपनी पत्नी को लाओगे तो फिर मेरी छुट्टी करवा देना, उससे सारे काम करवाना। जिस पर वह मुझे कहने लगा, भाभी मुझे अपनी जैसी खूबसूरत दुल्हन ला कर देना, मुझे बिल्कुल आप जैसी दुल्हन चाहिए, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं।
यह कहते हुए वह मेरी आंखों में बड़े गौर से देख रहा था और धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ा रहा था। उसकी नज़रें मेरे जिस्म पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से मैं बेचैन हो रही थी और मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ने लगी। मेरी हालत अजीब सी हो गई। मैंने फ़ौरन से अपना दुपट्टा ठीक किया। मुझे उसकी तारीफ़ करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह मेरे करीब आया और अपने दोनों हाथों से मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगा। मैं डर कर पीछे हो गई। मुझसे कहने लगा, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कभी भी आपको एक काम भी न करने देता, मैं आपको रानी बनाकर रखता। मेरी धड़कनें बहुत तेज़ हो गई। फिर अचानक से मुझसे दूर हो गया। फिर वह कहने लगा, भाभी आप मेरी बहन जैसी हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप हर वक्त काम करते रहें। आप अपने घर में भी काम करके आई हैं और अभी यहाँ आकर भी वही जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी आप आराम भी कर लिया करें। मैं अब अजय की नज़रों में उलझ गई थी। मैं इस बार उसे सख्ती से कहा, जाओ जाकर अपने कपड़े बदलो, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। वह अपने कमरे में गया तो मैं सुकून का सांस लिया। कुछ दिनों तक मैं उससे कहती रही। फिर एक दिन घर के सारे लोग एक शादी में चले गए, पर अजय ने जाने से मना कर दिया। कहने लगा कि कल मेरा टेस्ट है। सारे घर वाले शाम को ही वापस आने वाले थे, इसलिए मुझे ज़्यादा चिंता नहीं हो रही थी। लेकिन जब शाम होने को आई तो अचानक से तूफान चलने लगा और तेज़ बारिश होने लगी। मेरी सास का फ़ोन आया कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए हम आज नहीं आ पाएंगे। हम कल सुबह आएंगे, हो सके तो अजय को अपने कमरे में सुला लेना, उसे कड़कती बिजली से डर लगता था। यह कहकर मेरी सास ने फ़ोन रख दिया। मैं सोच रही थी कि अजय को अपने कमरे में बुलाऊं या नहीं, लेकिन मैंने उसे अपने कमरे में नहीं बुलाया। रात को करीब 9 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैंने दरवाज़ा जाकर खोला तो सामने अजय खड़ा था। वह कहने लगा कि भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे आप अपने साथ सुला लीजिए। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने उसे अपने कमरे में अंदर आने दिया। वह मेरे कमरे में आकर एक तरफ लेट गया और मैं भी दूसरी तरफ लेट गई। अजय सो गया था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस यही सोच रही थी कि अजय मेरे साथ पीछे से कुछ गलत ना कर दे। जब भी अजय कोई हरकत करता तो मैं घबरा जाती थी। ऐसे ही पूरी रात निकल गई। मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। सुबह जब अजय उठा तो उसने मुझे देखा और कहने लगा कि क्या हुआ भाभी, आप पूरी रात सोई नहीं क्या? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अजय बोला, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ भाभी, लेकिन मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ जो अपनी भाभी के साथ गलत करूँ। मैं आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन ही मानता हूँ। मैं आपके साथ हमेशा मजाक किया करता था क्योंकि मैं घर पर अकेला रहता हूँ। एक आप ही थी जिसके साथ मैं अच्छे से बात कर पाता था और अपनी बातें बताया करता था, लेकिन आप तो कुछ गलत ही सोच रही थी। उसकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। उसने तो कभी मुझे गलत नज़र से नहीं देखा था। वह मैं ही थी जो उसे बार बार गलत नज़र से देखे जा रही थी। मैं अजय से कहा, मुझे माफ़ कर दो अजय, मैं हमेशा तुम्हें गलत नज़र से देखा, लेकिन तुम तो सच में बहुत अच्छे इंसान हो। अब से मैं तुम पर कभी शक नहीं करूँगी। अजय बोला, ठीक है भाभी, अब मुझे भूख लग रही है तो जल्दी से जाइए और कुछ नाश्ता बना दीजिए। यह बोलकर अजय हंसने लगा। फिर मैं भी किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। उसके बाद मैं अजय को कभी गलत नज़र से नहीं देखा और ना ही उस पर कभी शक किया। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।